हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल का ये फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे आज फिनॉल के सिंथेसिस कैसे करते हैं। इसमें से हम लोग पहले कुछ टॉपिक को सिंथेसिस ऑफ फिनॉल की डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग दो टाइप के मेथड को डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस ऑफ फिनॉल फ्रॉम एराइल हैलाइड, जिसे हम लोग डॉस प्रोसेस भी बोलते हैं। दूसरा सिंथेसिस है सिंथेसिस ऑफ फिनॉल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी फिनॉल्स की हैं जो रिएक्शंस होती हैं, जो बेसिकली फिनॉलिक ओएच पे डिपेंड होती हैं, उस टाइप की रिएक्शंस को भी देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आज हम लोग देख रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम एराइल हैलाइड, जिसे डॉस प्रोसेस से नाम से जाना जाता है। डॉस एक साइंटिस्ट है। इस डॉस प्रोसेस में सब जो हम लोग फिनॉल सिंथेसिस करते हैं, इसमें जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन या कोई भी हेलोबेंजीन्स। उसको हम लोग 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन पे 623 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जो कि एक वेरी हाई टेम्परेचर होता है। और हाई एटमॉस्फेयर भी यूज करते हैं अबाउट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। देन ये जो हमारा जो ये क्लोरोबेंजीन होता है, ये हमारा फॉर्म करता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड वेरी रिएक्टिव स्पीसीज होती है। ये इसको हम लोग डाइल्यूट एसीएल या कोई भी डाइल्यूट एसिड यूज करके इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे हमें फिनॉल मिलता है। जैसे कि हम लोग अपने रिएक्शंस में देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि हम लोग सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के 1 मोल क्लोरोबेंजीन लेते हैं, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेते हैं, जो कि बेस होता है। इसमें हम लोग इसका जो टेम्परेचर, रिएक्शन का टेम्परेचर है वो 623 केल्विन और प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, जिसमें हमें सोडियम फिनॉक्साइड एक प्रोडक्ट मिलता है, दूसरा हमारा NaCl साल्ट बनता है और हमारा वाटर जो कि साइड प्रोडक्ट होते हैं। इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग फिर से इसकी एसिटिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे हमें फिनॉल मिलता है। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल्स। ये जो डॉस प्रोसेस है या सिंथेसिस ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम एराइल हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज करते हैं, मतलब बल्क में जब प्रोडक्शन करना होता है हमारा फिनॉल्स का, तो हम लोग इसी प्रोसेस से ही करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। मैकेनिज्म ऑफ फिनॉल सिंथेसिस फ्रॉम द एराइल हैलाइड। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है वो बेंजाइन बनता है, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह बेंजाइन बनता है हमारा। तो हमारा जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट लेते हैं डॉस प्रोसेस में, वो क्लोरोबेंजीन लेते हैं और हम लोग इसमें 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालते हैं। तो बेस का जो बेसिक बेस होता है उसका OH माइनस जो आयन रहता है, निगेटिव आयन, वो हमारे बेंजीन का जो अर्थो पोजिशन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे विड्रा करता है, और हमारा जो साइड प्रोडक्ट बनता है उसमें साल्ट निकल जाता है। और हमारा जो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टूट के हमारे अर्थो कार्बन पे एडजस्ट हो जाते हैं। जिसके कारण फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, वो जो अर्थो कार्बन पर एडजस्ट हुए थे, वो अब हमारे ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। और हमारा जो क्लोरीन है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और ये लीव कर जाता है। इस प्रकार हमारे बेंजीन में 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी को बेंजाइन बोलते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और बहुत रिएक्टिव होती स्पीसीज होती है। ये तुरंत हमारी क्या होती है कि इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें हमारा जो बेस सेकेंड NOH ग्रुप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसका जो OH माइनस स्पीसीज है वो अटैक करती है कार्बन पोजीशन पे, और हमारे जो ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूट के डबल बॉन्ड में फिर से बन जाते हैं और अर्थो कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देते हैं। बेंजाइन बहुत ही रिएक्टिव
रिएक्टिव स्पीसीज है, क्योंकि इसमें जो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इसके जो कार्बन हैं वो sp हाइब्रिडाइज हैं। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है जिन कार्बन्स का, उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 होता है। यहाँ पे स्ट्रेन है क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री है। सो ये बहुत रिएक्टिव होती है। फिर इसमें जो हमारा अर्थो पोजिशन पे जो कार्बन पे जो निगेटिव स्पीसीज आती है वो हमारी फिर से ऑक्सीजन पे चली जाती है और उसे वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और हमारा सोडियम फिनॉक्साइड स्पीसीज बन जाती है। ये एक सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसमें जब हम लोग डाइल्यूट HCl डालते हैं तो हमारा जो सोडियम आयंस है, पॉजिटिव आयन, वो H+ आयन से रिप्लेस हो जाता है, जिससे में एक हमारा प्राइमरी फिनॉल या मोनोहाइड्रिक फिनॉल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये मैकेनिज्म हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज से बहुत यूज़फुल होता है। इंडस्ट्री में अगर हमें बल्क अमाउंट में जब हमें फिनॉल्स की सिंथेसिस करनी होती है तो हम लोग डॉस प्रोसेस या फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम द एराइल हैलाइड से प्रिपेयर करते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हमारा जो फिनॉल्स है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन इसकी फिनॉल्स डॉस प्रोसेस में सिंथेसिस ऑफ फिनॉल्स का जो हम लोग रिएक्टिविटी स्पीसीज देखते हैं कि अगर उस बेंजीन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लाइक NO2 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या फ्लोराइड या फ्लोरीन प्रेजेंट होता है अर्थो और पैरा पोजिशन फ्रॉम द OH ग्रुप, इस कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द corresponding aryl halide by treatment with the aqueous sodium hydroxide। इसमें देख पाते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रो ग्रुप या और कोई हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा होता है तो हमारा जो बेंजाइन बनने जो इसका इंटरमीडिएट बेंजाइन होता है उसका फार्मेशन बहुत फास्ट होता है और बहुत अच्छे से बनता है, जिसके कारण हमारी रिएक्शन की जो यील्ड होती है वो बहुत हाई हो जाती है जब हमारे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नाइट्रो या फ्लोरीन ग्रुप जुड़े होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग सिंथेसिस ऑफ फिनॉल्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन से देख रहे हैं। फिनॉल्स में बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ ऑक्सीजन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है उसके 2 मोल ले लेते हैं और उसे हम लोग ऑक्सीजन मतलब एयर में हीट करते हैं। जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो ड्राई ईथर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग किसी ड्राई सॉल्वेंट में ही यूज करते हैं, जिसके कारण हमें सेलेक्टिव प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमारा जो जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर में ड्राई ईथर में डाल के हीट करते हैं तो हमारा फिनॉल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है। और उसमें जब हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड या वीक एसिड लाइक एसिड HCl, डाइल्यूट HCl, तो हमें इसमें फिनॉल्स मिलता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड मिलता है। रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक OH ग्रुप। अब हम लोग जो फिनोलिक OH पे जो भी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ईस्टर फॉर्मेशन और एसाइलेशन। लाइक अल्कोहल, फिनॉल्स आर कन्वर्टेड इनटू ईस्टर बाय रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड गिव बेटर यील्ड देन एसिड। इसके में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ पा रहे हैं सबसे पहले कि जो हमारा एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो हम लोग यूज कर रहे हैं फिनॉल, और जो हमारा एसिडिक ग्रुप होता है उसमें हम लोग या तो नॉर्मल एसिड या क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड कोई भी यूज कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, क्योंकि जो ये जो डेरिवेटिव होते हैं एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर हाईली रिएक्टिव, जिसके कारण हमें जो ईस्टर फॉर्मेशन प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। क्योंकि जो हमारा फिनोलिक OH ग्रुप होता है इसका जो लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल जो आपकी अल्कोहल होती है उसकी तरह अवेलेबल नहीं होते ऑक्सीजन पे, क्योंकि हमारा जो एराइल या बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर की होती है, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है।
इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स की जो नेचर जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं उनका जो नेचर होता है वो रिंग के अंदर का मूवमेंट भी शो करते हैं, जिसके कारण हमें जो जो एसिड का पार्ट लेना लेना रहता है या एसिड का कोई भी डेरिवेटिव यूज करते हैं वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। इसलिए हम लोग नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेके कोई भी एसिड क्लोराइड और या एनहाइड्राइड यूज करते हैं, जिससे हमें स्टर फॉर्मेशन फ्रॉम द फिनोलिक वजह से अच्छा यील्ड प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक जनरल रिएक्शंस में हम लोग एक फिनॉल ले रहे हैं और दूसरा हम लोग रह रहे हैं कोई भी एसिड क्लोराइड ले रहे हैं, जिससे हमारे पास स्टर्स मिल रहा है और साइड प्रोडक्ट हमारा HCl निकल रहा है। अगर हम लोग फिनॉल ले रहे हैं और दूसरा हमारा एसिड क्लोराइड ले रहे हैं, कोई भी इथेनोइक एसाइल क्लोराइड ले रहे हैं, तो फिनॉलिक प्रोपेनोएट बन रहा है और HCl साइड प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि फ्राइज रिएरेंजमेंट। इफ द ester of phenols is heated with aluminum chloride, the acyl groups migrated from the phenolic oxygen to the ortho or para position on the ring. This is called Fry rearrangement. जब हमारा अभी इसके पहले जो हम लोग ईस्टर बना रहे थे, कोई भी फिनोलिक ईस्टर है उसको हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में और हमारा जो सॉल्वेंट लेते हैं CH2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन, दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन बनते हैं। इसी को हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं, क्योंकि हमें रीअरेंजमेंट मीन्स होता है कि कोई भी न्यू आइटम उसमें जुड़ता नहीं है, बस हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्टिंग होती है, उसे रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो एसाइल ग्रुप है वो हमारा फिनोलिक ऑक्सीजन से मूवमेंट होके अर्थो और पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जा रहा है, इसीलिए इसको फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हमारा टेम्परेचर लो होता है तो हमारा जो पैरा प्रोडक्ट है वो प्रीडोमिनेंट होता है, व्हाइल एट हाई टेम्परेचर अर्थो आइसोमर विल बी द मेन प्रोडक्ट। फ्राइज रेजिमेंट का हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं कि प्रोबेबली इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एसाइलेनियम आयन, जो कि RCO प्लस होता है, प्लस आयन बनता है, जो कि हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है, which attacks the aromatic ring as the Friedel-Crafts acylation. The complete mechanism may be summarized as follows. इस पर हम दो देख पा रहे हैं कि जो हमारा फ्राइज रिएरेंजमेंट में होता है वो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो कि लेविस एसिड होता है। ये लेविस एसिड इसलिए होता है क्योंकि इसके जो एल्युमिनियम होता है ये इसका जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट नहीं होता है, ये हमारा ऑक्सीजन से लोन पेयर लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, जो कि हमारा फिनोलिक ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। इसके कारण जो हमारी ईस्टर की बॉन्ड होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो वीक हो जाती है और टूट कर हमारा एसाइलेनियम आयन बन जाता है CrCO+। इसमें जो एसाइलेनियम आयन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, और हमारा जो बेंजीन रिंग होती है उसमें जो डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं ऑर्थो पोजीशन पे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में जो एक जो डबल बॉन्ड बेंजीन पे थी वो टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रही है, और हमारा जो कार्बन है वो सैचुरेटेड फॉर्म में आर्थो कार्बन जो सैचुरेटेड फॉर्म में हो जा रहा है। फिर से हमारा जो एरोमेटिसिटी है इस रिंग की ये डिस्टर्ब हो जा रही है, जिसके कारण जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो हमारा कंपाउंड चाहेगा या जो प्रोडक्ट चाहेगा कि हम फिर से एरोमेटिसिटी को गेन कर लें, इसलिए हमारा यहाँ से एक H और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड से एक क्लोरीन निकल के HCl फॉर्म में निकल जाता है और हमारा एक प्रोडक्ट बनता है। इसकी जब हम लोग इस वाटर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा अर्थो प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म ऑफ पैरा प्रोडक्ट ऑफ द फ्राइज रिएरेंजमेंट। इसी प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हमारा टेम्परेचर को हाई करते हैं तो हमारा पैरा प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें देख रहे हैं हम लोग कि जो हमारा कैटलिस्ट है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये हमारा फिनोलिक ऑक्सीजन से बाइंड होके एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जनरेट करता है, जिसके कारण हमारा जो एसाइलिनियम ग्रुप है वो उसकी बॉन्ड जो है फिनोलिक की वजह से बहुत वीक हो जाती है और टूट के एसाइलेनियम आयन बन जाता है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो इसके पहले रिएक्शन हम लोग देख रहे थे कि जो
पैरा अर्थो प्रोडक्ट था, उसमें अर्थो वाले इलेक्ट्रॉन्स सेलेनियम पे अटैक कर जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो हमारी डबल बॉन्ड है वो आगे मूवमेंट करती है और हमारा जो फोर्थ कार्बन से जो डबल बॉन्ड जुड़ी होती है वो अटैक करती है सेलेनियम आयन, और हमारा फिर वहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है। उसकी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर में डाल के तो हमारा पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं कि रिएक्शन विद द जिंक डस्ट। जब हम फिनॉल की रिएक्शन डिस्टिलेशन करते हैं फिनॉल्स का विद इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो फिनॉल हमारा क्रॉसबॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग फिनॉल्स ले रहे हैं और जिंक का डस्ट यूज करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमारा उसमें से जो फिनॉलिक OH ग्रुप है वो रिमूव होके जिंक ऑक्साइड बना लेता है और हमारा जो फिनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हमारे पास बेंजीन के फॉर्म में प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शंस है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विथ अमोनिया व्हेन हीटेड विथ अमोनिया at high temperature and pressure in the presence of catalyst like anhydrous zinc chloride. The phenolic group of phenols is replaced by the ammonia NH2 amines group. तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे हम लोग फिनॉल्स लेते हैं और अमोनिया सॉल्वेंट लेते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं, इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट करते हैं, तो हमारा क्या मिलता है, फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में और साइड प्रोडक्ट हमारा HCl मिलता है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।